नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है पेश नेटवर्क में। आशा करते हैं कि आप सब सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। मैं 1.5 साल से वीडियो बना रहा हूं, लेकिन कोई वीडियो वायरल वगैरह नहीं हो रहा है। फिर भी मैं बनाते जा रहा हूं। सोचता हूं कि कभी कभी हो सकता है कि कोई वीडियो वायरल हो जाए और ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। फिर भी मैंने जो पहले वीडियो बनाना शुरू किया था, मैं इसलिए नहीं किया था कि मैं मोनेटाइज मेरा चैनल हो जाए, लेकिन फिर मैंने वीडियो वगैरह देखे और पहली बार तो मैंने बांग्लादेश का जो दृश्य देखा था, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, बड़ा दुखी हुआ था। तो मैंने जिसमें एक बनाया था पहला वीडियो, जिसमें मैंने लिखा था हिंदू लाइव्स मैटर। अब तो उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह गया है। फिर मैंने कई वीडियो देखे, तो मैंने सोचा शायद मैं भी बनाता हूँ कि हो सकता है कि कोई वायरल हो जाए। अभी तक कोई वायरल हुआ नहीं। चलो जो भी है, एक आध वीडियो भी फिर भी बना ही लेता हूँ। ईरान और जो अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रही है, जैसे कि वहाँ पर ईरान में लोगों ने बड़े प्रदर्शन हो रहे थे, जल से जुलूस हो रहे थे। तो अमेरिका ने ये कहा था कि हम रास्ते में है, तुम कार्रवाई करते रहो। लेकिन ईरान ने क्या किया है कि उसने जो प्रदर्शनकारियों को इस तरह से गोलियों से भून दिया, तो हजारों लोग मर गए। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं, वो सब जो भी बच गए वो घरों में बैठ गए। इतना ही नहीं, जो जख्मी हो गए अस्पतालों में उनको एडमिट किया जाता है, तो उनको भी अस्पताल में एडमिट करके मार दिया जाता है। ये है चेहरा ईरान के प्रशासन का। दूसरा यह है, बांग्लादेश में भी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में भी लोगों ने यही जैन जी करके ने हमले वगैरह कर लिए और ये सोच कर कि हम शासन में आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए शासन की जिम्मेदारी होती है वो निभाने का प्रयास किया। नेपाल में भी ऐसा ही हुआ, तो वहाँ के जो OKP ओली है उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 5 मार्च को वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। अब अमेरिका चाहता, देखो कि आप अगर ईरान से कह रहा है कि अगर आप लोगों पर अत्याचार करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। तो ईरान का ये कह रहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारे मामलों में आप दखल नहीं दे सकते हो। फाइनली अमेरिका ने पूरी तरह से घेराबंदी की ईरान की। बड़े बड़े जो फ्लीट लाए थे वो भी, गेराल्ड फोर्ड, इब्राहिम लिंकन वाले फ्लीट, उसमें कि 90, किसी पे 90 एयरक्राफ्ट रहते हैं, किसी पे 50, किसी पे 60, और पूरी तरह से जो उनकी बेस है ईरान के दाएं बाएं, उसमें भी उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन दूसरी साइड से इजराइल ने भी तैयारी की है और ईरान ने भी तैयारी की है। क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जितना मौका अमेरिका चीन को दे रहा है, चीन को नहीं, जितना मौका वो ईरान को देगा उतनी अपनी स्थिति वो मजबूत करता जा रहा है। उसको चीन से भी सहायता मिल रही है, उसको रशिया से भी सहायता मिलती है। अगर अमेरिका की कमिटमेंट डेमोक्रेसी के प्रति है तो उनको इतना टाइम रुक कर उससे ईरान पे हमला करना चाहिए। लेकिन ये लग रहा है कि उनको जो डेमोक्रेसी के लोगों के जान माल से कोई मतलब नहीं। वो चाहते हैं कि अपनी बालादस्ती और अपनी डोमिनेंस चाहते हैं सारी दुनिया पे, और वहाँ पर जो ईरान में तीगल है उसका फ़ायदा भी वो उठाना चाहते हैं। ये बात अब क्लियर तो हो गई है। अब इस चीज़ के लिए फ़ायदा उठाने के लिए वो शायद सारी दुनिया को जंग में झोंक देंगे। परिस्थिति ऐसी है कि किसी न किसी वक्त सारे दुनिया में ऐसे हालात बनेंगे कि त्राहिमाम मच जाएगा। ईरान ने कहा कि हम जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, जल रमरू मध्य हार्मूज है, उसको बंद कर देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक नैरो सी वाटर वे है, जिसपे अगर वो बंद करके दुनिया का जो 25% ऑयल है वो वहाँ से नहीं जा सकेगा और दुनिया में ऑयल की कीमतें बढ़ जाएंगी।
सारी दुनिया में त्राहिमाम होगा। अमेरिका में तो अपना तेल वगैरह है, उनको तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारी दुनिया परेशानी में आ जाएगी। अमेरिका की उसको कोई चिंता नहीं है। इसी तरह जो आसपास उनकी कंट्री है मिडिल ईस्ट की, उन पे भी ईरान ने कहा कि हम हमला कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो आप देख रहे हैं कि वहां पर तेल निकालना मुश्किल हो जाएगा और दुनिया का तेल निकल जाएगा। अब ये अमेरिका का जो दावा कि हम डेमोक्रेसी के लिए ये सब कुछ करें, लोगों के जो अधिकार है उसके लिए कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का कैसा हलवा बनवा दिया मुनीर ने, और उसका सपोर्ट अमेरिका कर रहा है। ये सोच जा कि अमेरिका डेमोक्रेसी के लिए है, ह्यूमन राइट्स के लिए है, ये बात बिल्कुल गलत है। अमेरिका जो है सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने वोटर के लिए है कि वोटर उनके खुश हो जाए। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हाँ, अगर बातचीत से ही ईरान अमेरिका की जो स्थिति है, जो हालात है, उनका हाल निकले तो वो बेहतर रहेगा। इसमें अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान के लोगों को भी चिंता नहीं है कि अमेरिका ईरान के लोगों का के साथ क्या करेगा, बम गिराएगा, इवन न्यूक्लियर बम भी गिराएगा, तो भी ईरान के लोगों को कोई चिंता की, जो प्रशासक है उनको कोई चिंता है, न अमेरिका को चिंता है। ईरान भी चाहता है कि अमेरिका हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है तो हम भी उनको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन लोगों की भलाई के लिए जो डिक्टेटर है वहां का खोमेनी, उसको कोई चिंता नहीं है। और जिस पाकिस्तान में क्या हो रहा है, डिक्टेटर के कारण लोगों के साथ क्या हो, वो अपना भला देख रहे हैं, किस तरह से वो फंड्स ट्रांसफर करके अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, या अगर कभी मजबूरी में जाना हुआ तो कैसे मजे से रहेंगी। और ये क्या होता है, जो ऐसे डिक्टेटर वगैरह क्या करते हैं, जो अपने करप्शन के पैसे, चाहे ईरान हो या कोई भी डिक्टेटर हो, वो अपने पैसे दूसरे देशों में पहले ही पहुंचा देते हैं। यानी कि दूसरे देशों को फायदा होता है, जहां अगर किसी जगह $1 अरब $2 अरब आ गई बिना मतलब के, और उसको शरण दे दी, प्रॉपर्टी भी खुद, तो उस देश का फायदा है। इस तरह से ये जो करप्ट और जो करप्ट डिक्टेटर होते हैं, वो देश की भलाई के लिए नहीं काम करते। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भलाई काम करते हैं, अपने हित के लिए काम करते हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि अमेरिका ईरान का जो केस है उसमें शांति से समाधान मिले, ताकि ईरान की लोग भी सुख की ज़िंदगी जी सके और दुनिया के देशों में भी तेल के दाम ना बढ़े। लेकिन इसमें भी अमेरिका को ये फ़ायदा रहता है कि वो क्या करते हैं, जब भी हालात ऐसे होते हैं तो अपने हथियार ज़्यादा भेज देता है। बस ये जानकारी देनी थी। बाकी आप तो समझदार है ही, आप देख सकते हैं कि क्या दुनिया के लिए क्या भला है और क्या नहीं है। हम तो ज़्यादा ये हथियारों से काम नहीं चलते, हम तो वीडियो बनाकर ही अपनी बात समझा सकते हैं। नमस्कार, भारत माता की जय, जय जय श्री राम।